नमस्कार दोस्तों, आज हम गमी बेर जेली की तरह एक विशाल जेली बर्गर पकाएंगे। तो चले, हम मार्केट में खरीदी करने आए हैं। सबसे पहले हमें चीनी के 4 पैक चाहिए, अलग रंगों के फूड कलर्स, बहुत सारा जिलेटिन, ऐसा लगता है कि हम मार्केट का सारा माल खाली कर रहे हैं। साइट्रिक एसिड, बहुत सारे पैक पीचेस, तकरीबन 50 किलो, कीवी से भरा एक बास्केट, 4 अनानास, 20 लीटर दूध, साथ ही फ्रोजन क्रैनबेरीज और स्ट्रॉबेरीज। सीधे काउंटर पर जाते हैं। चेक की कीमत हुई पूरे $456। तो हम इस तरह के अलग मोल्ड्स में हमारा बर्गर बनाएंगे। इस तरह 3 बड़े सर्कल्स, 3 ट्रे, 3 छोटे सर्कल्स और एक सेमी सर्कल मोल्ड है। पहले से ही सब मोल्ड्स में तेल लगाकर ब्रश के साथ फैलाएंगे। हम बटर पेपर के 2 बड़े सर्कल मोल्ड्स पे अंदर से लगाएंगे। इन मोल्ड्स में जेली कटलेट जाएगी और ये परत मांस के टेक्सचर की नकल करेगी। हो गया। हम फ्रीजर में एक सेमी सर्कल और एक बड़ा सर्कुलर मोल्ड रखेंगे। हमने खरीदे गए सारे जिलेटिन को मेज पर रखा। चाहे कितना भी हो, ये पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए हमने कन्फेक्शनरी स्टोर में एक और 15 किलो जिलेटिन खरीदा और इसकी कीमत हुई है पूरे $180। हम एक मोटा कटोरा लेंगे, जिलेटिन खोलकर इसमें डाल देंगे। इस तरह इसे बाद में मिलाना आसान होगा। अब हम सिंक में सारे 50 किलो पीचेस डालते हैं। हो गया। हम उन्हें पानी से स्प्रे करेंगे। प्रत्येक पीच को धोते हैं, फिर इसे अपने हाथों से तोड़ेंगे और बीज निकालेंगे। इस तरह का जूसर हमें रस निकालने में मदद करेगा। अब इन बाल्टियों को भरते हैं। इनकी मात्रा 10 लीटर की है, तो हमें जूस का वजन करने में आसानी होगी। हम इसे जूसर के नीचे रख देंगे, पीचेस डालकर इसे चालू करेंगे। पूरे 2 घंटे के लिए हमने पीचेस को तोड़कर, बीज निकालकर उनसे रस निकाला। ये 4 पूर्ण बाल्टी भर गई है और ये 40 लीटर है। अब हम कीवी को और अनानास को सिंक में डालते हैं। उन्हें अच्छी तरह से धो लेंगे। हमने पत्तों को और निचले हिस्से को काट दिया। इसे वर्टिकल रखकर छील को काट दिया। हम जूसर में पूरे अनानास को उसके गूदे के साथ रस में बदल देंगे। और इसे सॉस पैन में भरेंगे। एक पीलर की मदद से हम कीवी को छीलते हैं। इसे जूसर में डालेंगे और एक गाढ़ी हरी जूस निकलती है। अब सिर्फ फ्रोजन बेरीज का जूस बनाना बाकी है, स्ट्रॉबेरीज और क्रैनबेरीज।
कुल मिलाकर हमें 3 लीटर बेरीज का रस, 2 लीटर अनानास का रस और 2 लीटर कीवी का रस मिला। सबसे पहले हम पीच जूस से बर्गर के ऊपरी और निचली ब्रेड को बनाएंगे। हम जिलेटिन इकट्ठा कर इसे एक विशाल सॉसपैन में डालते हैं। बर्तन में 12 कटोरे डालते हैं। पीच जूस को इस कटोरे में डालेंगे, सब मिलाएंगे। अब हम दूसरे में डालेंगे। कुल मिलाकर आपको 18 किलो जिलेटिन डालना होगा और 40 लीटर जूस। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी को अच्छी तरह से मिलाना है और जिलेटिन को फूलने दें। उसके बाद हम पैन को 3 चूल्हों पर रखते हैं। मध्यम गर्मी पर रखकर लगातार हिलाएंगे। इसे अब हम पिघलाएंगे और जेली की तरह एक चिपचिपा कंसिस्टेंसी बनेगा। इसे मीठा करेंगे और इसमें 6 किलोग्राम चीनी डालते हैं। थोड़ा साइट्रिक एसिड, ऑरेंज फूड कलर ताकि ब्राइट हो जाए। सभी को अच्छे तरह से मिलाएंगे। हम पैन को उठाकर इसे फ्रीजर के ऊपर रख देते हैं। हम एक सॉस पैन के साथ लिक्विड को स्कूप कर देंगे। अब फ्रीजर को बंद करते हैं और बर्गर बंस को फ्रीज करते हैं। अब हम कटलेट बनाएंगे। फिर से हम पैन में जिलेटिन डालते हैं, इस बार 9 किलोग्राम। इस जेली को दूध की जरूरत होगी। हम दूध के पैकेट्स खोलते हैं और फिर प्रत्येक बोतल खोलेंगे। एक सॉस पैन में 20 लीटर दूध भरेंगे। अच्छी तरह से मिलाएं। तब तक पिघलाना है जब तक कि जिलेटिन मिक्स में से गुठलियां गायब न हो जाए। चीनी डालेंगे, धीरे धीरे डालकर मिश्रण को हिलाएं। यह अधिक आसानी से घुल जाएगा। हमें इस तरह एक सिलिकॉन मोल्ड की आवश्यकता है। एक सिरिंज में सफेद जेली भर के हम प्रत्येक मोल्ड को भरेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे बाहर निकालेंगे और हमें ऐसे जेली से बने तिल मिलते हैं। हमने इसकी एक पूरी प्लेट बनाई। अब सबसे स्वादिष्ट भाग, हमें 3 किलोग्राम मिल्क चॉकलेट चाहिए। हम इसे गर्म दूध में डालते हैं और इसे एक विस्क के साथ मिलाते हैं। चॉकलेट के टुकड़े धीरे धीरे पिघल जाएंगे और जेली मिक्स में चॉकलेट रंग आ जाएगा। हो गया। हम फ्रीजर में कटलेट मोल्ड्स रखेंगे। मिक्स को थोड़ा थोड़ा कर बर्तन से मोल्ड में भरेंगे। इसके ऊपर एक और समान मोल्ड रखकर इसे भी भरेंगे। बचे हुए सारे फलों के जूसेस में जिलेटिन डालते हैं। स्मूथ होने तक अच्छी तरह मिलाएं। और पैन को स्टव पर भेज देंगे। जिलेटिन को पिघलने दें। स्वाद अनुसार हम साइट्रिक एसिड और चीनी डालेंगे। प्रत्येक जूस का अपना अलग अलग फूड कलर है ताकि हमारा बर्गर अंत में सुपर कलरफुल दिखे। ये तैयार। हम फ्रीजर में 2 छोटे गोल मोल्ड रखते हैं। हम उनमें बेरीज जेली डालते हैं। ऊपर एक और रखकर इसे भी भरेंगे। अब इसके ऊपर जाएगा ट्रे, जिसे हम कीवी फल वाली जेली से भरेंगे। अब अनानास जेली भरेंगे। हम इसे 2 ट्रेज में भर रहे हैं।
सभी मोल्ड्स भर चुके हैं, अब इन्हें बस फ्रीज करने की जरूरत है। इसलिए हम फ्रीजर को कम से कम 5 घंटे तक बंद करेंगे और इस समय के बाद जेली जम चुकी है। शुरुआत करते हैं बॉटम बंद से। हम जेली को सीधे अपने हाथों से मोल्ड से बाहर निकालते हैं। मेज पे फैलाए। अब कीवी जेली। पिज्जा कटर का उपयोग करके हम पत्ते की डिजाइन काटेंगे। अनावश्यक टुकड़ों को निकाल देंगे। जब ये सलाद के पत्ते के तरह दिखेगा तब हम इसे मोल्ड के बाहर निकालेंगे और बन पे डालेंगे। अब कटलेट। हम इसे पप्पा के साथ बाहर निकालेंगे क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा है। अनानास जेली से बने चीज स्लाइस ऊपर रखेंगे। एक और भारी कटलेट। चीज स्लाइस। बेरीज के जेली से बने टमाटर। हम सभी 3 टुकड़े फैलाएंगे। अब सबसे कठिन हिस्सा, बर्गर का ऊपरी बन। मोल्ड को पलट दे, किनारों से हवा बनाएंगे और मोल्ड अलग हो जाएगा। अब कैंची से असमान किनारों को काट दे। अंत में हम ऊपरी बंद रखते हैं। जेली से बने तिल के साथ सजाना ही बाकी रह गया है। मेरी राय में नेचुरल फ्रूट जेली से बना विशाल बर्गर तैयार है। हमने उपयोग किए जाने वाले सभी उत्पादों को गिना और इसके वजन पूरे 100 किलोग्राम से अधिक निकला। कीमत है पूरे $640। इसे तैयार करने के लिए 3 दिन लगे। चलो एक टुकड़ा काट लेते हैं और ट्राई करेंगे। स्वादिष्ट चूई जेली। ये सुनो, हमने एक विशाल जेली बर्गर तैयार किया है। थोड़ा बचकाना जरूर है। इसके लिए हम बच्चों को सरप्राइज करना चाहते हैं। हम बर्गर को क्लिंग फिल्म के साथ लपेटते हैं। इसे कार में भेजेंगे। अब इस बर्गर को अनाथालय ले जाएंगे। ये बच्चे लगातार हमारे वीडियो देखते हैं। हमने उन्हें पहले से ही कॉल करके कहा है कि आज कुछ दिलचस्प लाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं क्या। हम क्लिंग फिल्म को हटा देते हैं। इसे एक विशाल बॉक्स के साथ कवर करते हैं ताकि बच्चों को सरप्राइज दिखे। क्या हम अंदर आए? जब हमने बॉक्स उठाया तो बच्चे बहुत सरप्राइज थे। इसीलिए जेली बर्गर बनाया गया था। बच्चों को खुश देखना दिल को आनंद देता है। हेल्पर्स ने इन सभी को काटने में मदद की और इसे बच्चों के बीच समान बांटा ताकि कोई भी ज्यादा मिठाई न खा सके। और अगर इस वीडियो पर 3 लाइक्स मिलते हैं तो आपको सरप्राइज करेंगे। कमेंट्स में इस सवाल का जवाब दे। इतने बड़े बर्गर में कितने कैलोरी हो सकती है और इसे खाने में कितना समय लगेगा? सभी को अलविदा।